मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हमारा पाठ 1 है भाषा। देखिए, पढ़िए और समझिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। देखो बच्चों, ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, दूसरे ने क्या कहा, मेरा नाम राहुल है। मेरा नाम माही है। तुम कहाँ रहते हो? मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। इस तरह से दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक ने अपना नाम बताया और दूसरे से एक सवाल किया, फिर उसने भी उस सवाल का जवाब दिया। आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं, चलो आज खूब मज़ा आएगा। इस तरह से दोनों बात कर रहे हैं। आपने राहुल और माही की बातचीत पढ़ी और ध्यान दिया कि वे एक दूसरे की बात सुनकर समझकर जवाब दे रहे हैं, है ना। देखो, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। पहले एक जन दूसरे से सवाल कर रहा है, फिर दूसरा उस सवाल को समझकर उसका जवाब दे रहा है ना। राहुल और माही की बातचीत को पढ़कर आप जान गए होंगे कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अब बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और उनकी बात सुनकर उसे समझते हैं। जैसे एक बच्चे ने दूसरे से उसका नाम पूछा तो उसने उस प्रश्न को समझा कि सामने वाला उससे क्या पूछना चाह रहा है और सुनकर उसने उसका जवाब दिया। यानी पहले वाले ने जब बोला तो दूसरे वाले ने उसकी बात को सुना और समझा और समझकर उसके पहले वाले की बात का जवाब दिया। यही होती है भाषा। हमारे जीवन में बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोल नहीं पाते तो हमारे आसपास भाषा भी नहीं होती, और भाषा नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता है ना। हमें कुछ भी बात, अगर हम दूसरों से, हमारे मन में कुछ चल रहा है और हम सामने वाले से कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक दूसरों को हमारी बात समझ में कैसे आएगी। और बोलने के लिए हम क्या करेंगे? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोल पाते हैं और अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो देखिए हम क्या होता, ज़रा ध्यान से देखिए। ये बच्चा रो रहा है और माँ समझ ही नहीं पा रही कि वो क्यों रो रहा है ना। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, एकदम छोटे से बच्चे, वो बोल नहीं पाते, तो हम एकदम से जब तक वो बोल नहीं पाते उनकी बात समझ नहीं पाते। ची ची, ये चिड़िया ची ची कर रही है, पर वो उसकी ची ची इस लड़की को समझ में नहीं आ रही, तो इसको नहीं पता पड़ रहा कि ये क्या बोल रही है ना। इस चित्र में छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वो अभी बहुत छोटा है इसलिए बोल नहीं पा रहा। रूपा चिड़िया की चींची को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूपा चिड़िया की चींची को समझ नहीं पा रही है। आपने ध्यान दिया कि बच्चा बोल नहीं पा रहा, इसलिए अपनी माँ को समझा भी नहीं पा रहा। इस तरह चिड़िया भी बोल नहीं पा रही और रूपा चिड़िया की चींची को समझ नहीं पा रही है। इसका मतलब अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते। ठीक है, बच्चा बेचारा छोटा है, वो बोल नहीं पाता तो ऊ करके रो रहा है, पर माँ उसकी बात को समझ नहीं पाती। अब रूपा से वो चिड़िया कुछ कहना चाहती है, पर चिड़िया कर रही है चींची, और चींची की भाषा रूपा को समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो अपनी बात समझा नहीं पा रही रूपा को, है ना। तो इसमें क्या चीज़ नहीं है? भाषा नहीं है। तो जब तक भाषा नहीं होती हम एक दूसरे से अपनी बात बता नहीं पाते और दूसरों की बात समझ नहीं पाते। ठीक है, तो हम भाषा की मदद से अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। यही भाषा होती है। भाषा के रूप, हम दो तरह से अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। ठीक है, हम दो तरह से, हम या तो बोलकर अपनी बात किसी को बताएं या लिखकर अपनी बात बताएं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर हमें बताइए कि चित्रों में क्या क्या हो रहा है। देखो, एक चित्र को देखो, इसमें क्या है? एक दादी माँ है, उनके पास बच्चे बैठे हैं, तो दादी माँ कहानी सुना रही है, सब बच्चे सुन रहे हैं। इस चित्र में दादी जी कहानी सुना रही है, बच्चे कहानी सुन रहे हैं। जब हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे दादी बोल रही है, बच्चे सुन रहे हैं, तो यह रूप भाषा का मौखिक रूप होता है, जिसमें एक बोलता है और दूसरा सुनता है। इस चित्र में देखो, एक लड़की लिख रही है और दूसरी उसकी लिखे को देख रही है, पढ़ रही है, समझ रही है। इस चित्र में नीलू अपनी कॉपी पर जानवरों के नाम लिख रही है, उसकी दोस्त उसे पढ़कर समझ रही है।
जब हम लिखते हैं और दूसरा पढ़कर समझता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा का दूसरा रूप जिसमें एक जन लिखता है और दूसरा उस लिखे को पढ़कर उस बात को समझता है उसे कहते हैं भाषा का लिखित रूप। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा भाषा के दो रूप होते हैं। कौन से? पहला मौखिक भाषा जिसमें एक बोलता है और दूसरा उसे सुनता है, वो होता है भाषा का मौखिक रूप। दूसरा होता है लिखित रूप जिसमें एक व्यक्ति लिखता है, दूसरा लिखे को पढ़कर उसकी बात को समझता है, वो होता है भाषा का लिखित रूप। बच्चों, अब अभी हमने जितना पाठ पढ़ा आप इसे अच्छे से पढ़ो। भाषा क्या है, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, इन्हें समझो। हम हमारी अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।